Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is the approximate value of net primary productivity of the biosphere. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बायोस्फेयर में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी यानी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। क्या है ये, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। अब प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके रेट को क्या कहते हैं हम, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज यूज्ड अप हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर देंगे, माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब पूरे बायोस्फेयर की अगर हम बात करें तो कंप्लीट बायोस्फेयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बायोस्फीयर की अप्रोक्सीमेटली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हमारा आंसर क्या है, 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट ऑर्गेनिक मैटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।